यस, अभी चालू हुआ रिकॉर्डिंग। किसने बताया? सूरज जी ने। सूरज जी थैंक यू, आपने बताया रिकॉर्डिंग के बारे में। पहले थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ जो भी हमने बात की। तो यहाँ पे मैंने बात क्या किया था, ठीक है, जो प्रीमियम ग्रुप ने मैंने कॉल दिया था, तो इसमें जो फर्स्ट कॉल दिया था वहां पे लोगों ने क्या किया, एक तो होल्डिंग का कॉल था वो 23rd एक्सपायरी का, ठीक है, सितंबर का एक्सपायरी। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, अननेसेसरीली एक तो एक से दो ही लॉट लेने के लिए बोला था, वहां पे पूरा का पूरा कैपिटल लगाया, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल लगाया। और यहाँ पे होल्डिंग के बारे में मैंने बोला है ऑलरेडी, 23 सितंबर का एक्सपायरी है, 2 वीक हमारे हाथ में है। फिर भी आप लोग जो है डर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आराम से आ जाएगा वो। और दूसरी बात, यहाँ पे एक से दो लॉट लेने के लिए बोले हैं, जहां पे आपने 8 लॉट 10 लॉट लिए है, जरूरत ही नहीं थी वहां पे, ठीक है, इतना ज्यादा लॉट लेने की जरूरत नहीं थी आपको। बाद में 0 यूरो ट्रेड दिया था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए और जो बाद में देखेंगे उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 0 यूरो ट्रेड जो है 36,600 का पुट मैंने बाय करने के लिए बोला था, 65 प्राइस चल रहा था, उसने हाई लगाया 102 का, मतलब 60 का जो आपका पुट है, 65 का पुट है, वो गया 102 पे। मतलब आप पकड़ लो यार, 10,000 अगर आप लगाते हो तो आपको वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 6-7 हजार का प्रॉफिट। तो और आपको कितना चाहिए उसमें, और आपको कितना चाहिए, इतना आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो। फिर भी उन्होंने वहां पे लोगों ने वेट किया और बाद में वो फिर 30 20 और 0 पे वो मतलब खत्म हो गया। फिर बाद में अभी जो हम बात कर रहे थे, वो पुट का कॉल तो अच्छा किया लोगों ने, 17,400 का पुट, वो तो बढ़िया चला और किया भी अच्छा। जो 0 यूरो कॉल मैंने दिया था, अभी चंदन जी ने बोला रिपीट करो, तो अभी वही रिपीट करता हूं मैं। 0 यूरो कॉल में एक्यूरेसी रहता है 50-50, उसका नाम ही है 0 यूरो। मतलब क्या, लोगों को लगता है कि 0 यूरो मतलब बहुत बढ़िया कॉल, एकदम भारी कॉल, जिसमें मुझे पैसा डबल ट्रिपल होगा। भाई 0 यूरो का मीनिंग तो समझ लो। मीनिंग ये है कि होगा तो जीरो, नहीं तो हीरो, दो में से एक होगा। आपका पैसा हुआ तो डबल होगा, नहीं तो जीरो हो जाने वाला है। तो उसमें आपको बच के ही करना है, ठीक है। और 0 हीरो वाला कॉल ऐसा रहता है कि वो एक बार हीरो होगा और बाद में जीरो ही होगा वो, ये आप समझ लो। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका जो 0 यूरो वाला कॉल रहता है ना, वो चाहे आपने 5 रुपए पे बाय किया हो प्रीमियम, तो वो अगर 15-20 रुपए गया, तो फिर एक्सपायरी के दिन जब वो खत्म होता है, एक्सपायरी 3 बजे के बाद, वो जीरो ही होता है। उसने अगर हीरो वाला मूवमेंट भी दिया ना, तो भी वो होगा जीरो ही, ठीक है। तो यहाँ पे 14 रुपए के आसपास मैंने बाय करने के लिए बोला था, 13 और 14 रुपए उसका प्राइस चल रहा था। बाद में वो धीरे धीरे 16 18 19 और 20 तक वो गया। तो यहाँ पे एक जो है, मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया था, इन्वेस्ट ओनली 500 to 1,000 रुपीज मैक्स, मैक्सिमम आप लोग 1,000 रुपीज यहाँ पे डालना है। कुछ जो होशियार लोग थे उन्होंने वही किया, 500 से 1,000 रुपए डाला। और कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट भी बुक किया उस दिन, किसी ने 200 रुपए, किसी ने 250 रुपए। अगर आपको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप एग्जिट कर दो ना। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो, आप ये मत सोचो कि मुझे हर एक ट्रेड में से 2,000 3,000 ही निकलना चाहिए, ठीक है। लोगों को लगता है जीरो तो हीरो, ऐसा नहीं है जीरो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने 2,500 का क्वांटिटी बाय किया और जीरो होने का वेट किया, बस बाकी कुछ नहीं किया। और लॉस उन्होंने 8,000 10,000 का करके लिया अननेसेसरीली, जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, जरूरत ही नहीं थी। तो और ग्रीड मत करो आपको, और नॉट नेसेसरी कि आपके पास अगर 25,000 का कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो नॉट उसका ये नहीं है कि उसको कंपलसरी आपको पूरा का पूरा यूज करना है यार। आपको एक दो लॉट से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो ना, सेफर साइड रखो। एग्जाम्पल, 150 रुपए का पुट आपने खरीदा या फिर कॉल खरीदा, जो भी मैंने कॉल आपको दिया हुआ है, ठीक है, 150 रुपीज उसका प्राइस चल रहा है, और आपने 2 लॉट खरीद लिए, तो 2 लॉट जो है वो आपको 10,000 के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों लॉट। 200 रुपए का एवरेज लॉट 500 रुपए में 5,000 रुपए में आ जाता है आपका, बराबर। तो आपका 7 से 8 हजार रुपए में 2 लॉट आ गए 150 वाले, ठीक है। इनकेस मैंने टारगेट दिया है 180, सॉरी 100, हाँ 180, 200, 250, ऐसा मैंने एग्जांपल टारगेट दिया हुआ है। और बाद में क्या हुआ, 150 से वो गया 160 165, और बाद में वो आया 130 पे। तो आपके पास अगर कैपिटल होगा तो ही आप वहां पे एवरेज कर पाओगे ना। अगर मैंने वहां पे बोला कि गाइस होल्ड करो, जैसे मैं ग्रुप में डालता हूँ, अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो मैं बोलता हूँ वेट करो, एग्जिट मत करना, यहाँ पे वेट करना है आपको, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या समझता है वहां पे कि सर ने अगर बोला है होल्ड करना है, वेट करना है, इसका मतलब ये फिर से उस लेवल पे जाने वाला है। तब आपके पास कैपिटल होगा तो ही तो आप वहां पे एवरेज कर पाओगे ना। तो आपका एवरेज प्राइस जो 150 का है, वो आपको वहां पे आएगा 140, क्योंकि आपने 130 पे और 2 लॉट बाय कर लिए, तो आपका 10 रुपए से और कम होगा। तब जब प्राइस आपका 150 आएगा तो ऑलरेडी आप 10 रुपए प्लस में हो गए। ये आपको समझ में नहीं आती है बात, आपको क्या लगता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका 50,000 के ऊपर कैपिटल है, पूरा का पूरा लगा देते हैं एक ही कॉल में, एक ही कॉल में पूरा का पूरा लगा देते हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है
एक दो मिनट, क्या है 17,400 सी किया एक्सपायरी वाले दिन, नेक्स्ट डे 12 रुपीज पर गया था, देन 8 रुपीज एवरेज पर सेल किया। हाँ सीटीसी पे आ गया था, राइट ओके। तो हाँ मैं क्या बात कर रहा था यार, मैं ये मैसेज की वजह से भूल गया। हाँ पूरा का पूरा कैपिटल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना यार, किसी भी ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल मत लगाओ। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे एवरेज कैपिटल, मुझे जरा चार्ट सेक्शन में आओ सब लोग, मुझे एवरेज कैपिटल बताओ यहाँ पे कितना है, मतलब आपका कैपिटल कितना है, पर्सनल कैपिटल, जिसका 10 है 10 डालेगा, 12 15 20 50 जो भी कैपिटल है आप डाल दो, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। 10 10 9 20 23 10 10 10 23 5 5 7 5 10 10 9 9 15 27 7 7 ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखो चैट में, आपको ही खुद पता चलेगा यहाँ पे एवरेज कैपिटल क्या है। एवरेज कैपिटल यहाँ पे 10 से 15,000 का एवरेज कैपिटल है, ठीक है, एवरेज 10,000 के कैपिटल से लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो अभी मुझे बताओ, आप ही लोग बताओ, 10,000 में से आप कितना एक्सपेक्ट करते हो डेली प्रॉफिट? आप लोग ही बताओ, क्या सब लोग बताओ, जिनका 20-25 है ना वो भी 10 के हिसाब से ही मुझे बताएंगे, 10,000 के हिसाब से आप डेली कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, सबका आंसर देखो क्या है, सबका आंसर वही है, 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज 500 रुपीज 1,000 रुपीज 10%, 500 रुपए 800 से 1,000, यस। अभी सबका आंसर यही है, मतलब जो चीज मैं आपको बताया लास्ट सेशन पे वही आपका एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन फिर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप क्यों नहीं करते हो? ठीक है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप काम क्यों नहीं करते हो? अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप लॉस कितना बेयर कर सकते हो, अभी बताइए मुझे चैट सेक्शन में, आप लॉस कितना बेयर कर सकते हो एक दिन में? राइट 5%, 1K 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 500 500 500, राइट। तो आपको सबको देखो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडिंग में, और ये देखो आपकी गलती नहीं है इसमें, किसी का गलती नहीं है यहाँ पे गलती किसी का नहीं है। जब मैंने भी ये चीज में से मैं गया हूँ, ठीक है, इस चीज में से मैं भी गया हूँ, बिकॉज होता क्या है देखो, आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया 10,000 रुपए लगा के, आपका 1,250 का प्रॉफिट हो गया, और आप मस्त बढ़िया खुश हो गए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, थैंक यू सर बोल दिया, और आप आपने, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, सर डन फॉर द डे, मुझे मैसेज कर देते हैं, सर आज का मेरा हो गया, ठीक है अभी मैं बंद कर रहा हूँ। बाद में होता क्या है, अभी मुझे तो दिन में 2 3 4 कॉल में देता ही हूँ ग्रुप में, बिकॉज बहुत सारे लोगों का फर्स्ट कॉल मिस होता है, किसी का सेकंड कॉल मिस होता है, किसी का 12 के बाद जो मतलब 12 बजे के बाद कोई कोई लोग जो है वो कॉल लेते हैं, किसी को ऑफिस रहता है, ये सारी चीजें मेरा काम है कॉल देना, अगर मुझे दिखा तो ठीक है। वहां पे होता क्या है, दूसरा कॉल जैसे ही आता है आप जंप कर लेते हो, क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप वहां पे प्लस में हो। हाँ मेरा यही हाल है, सबका है। आप जो है क्या ओपन माइंडेड हो, तो आपने यहाँ पे ग्रुप में कमेंट कर दिया कि मेरा यही हाल है, बट सबका यही हाल है, ठीक है, सबका यही हाल है, सब लोगों का यही होता है। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट है आप और ट्रेड लोगे, आप और ट्रेड लोगे। मेरे पास है ना फ्राइडे का, सॉरी उस दिन का एक्सपायरी के दिन का एक एग्जांपल है, एक जो सब्सक्राइबर है हमारे, ठीक है, उनका स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉल में वहां पे उनका लॉस हुआ, फिर सेकंड कॉल में पूरा का पूरा कवर हुआ। कवर मतलब कैसा, 500 रुपीज समथिंग लॉस हुआ था, फिर वहां पे प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का, मतलब 500 रुपए का लॉस रिकवर होके उनका सेकंड कॉल में शायद 550 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो 50 रुपीज आ गया ग्रीन में, ठीक है। फिर से उन्होंने और एक ट्रेड किया और उनका आया 750 रुपए ग्रीन में। अभी तो रुकना चाहिए ना, अभी रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहला ट्रेड किया फेल गया, दूसरा गया लॉस रिकवर हुआ, तीसरा गया 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अभी रुकना चाहिए ना। उन्होंने उसके बाद फिर से भेजा मुझे 500 रुपए रेड, उसके बाद फिर से भेजा मुझे 1,000 रुपए रेड, मतलब लॉस, उसके बाद फिर से भेजा मुझे 1,500 रुपए लॉस, क्यों? और इतने सारे ट्रेड, उसके बाद उसमें 1,500 रुपए का लॉस लिया ही लिया, ठीक है। किसी ने बोला है आवाज नहीं आ रही है, डाल दो कमेंट यार, मैंने रुको मैंने कॉपी करके रखा है। हाँ तो किसी ने, हाँ उस दिन क्या हुआ, फिर 1,500 रुपए का लॉस। अभी देखो, एक तो जहां पे 750 रुपए का प्रॉफिट था वहां पे रुकना चाहिए था, वहां पे आपने 750 रुपए भी गमा दिए, प्लस आपके खुद के पॉकेट के 1,500 रुपए भी दिए, प्लस आपने जो भी 10-12 कॉल बाय सेल बाय सेल बाय सेल किया होगा उसका 15 रुपए के हिसाब से। अभी जो भी लोग अलायंस ब्लू में है उनको 15 है, जो लोग अलायंस ब्लू में नहीं है वो तो उनका तो मतलब बांधा ही बांधा है, किसी का 20 रुपए किसी का 25 रुपए ऑर्डर के हिसाब से लग जाता है। फिर वो जो पैसा आपका गया ब्रोकरेज वो भी चला गया, प्लस गवर्नमेंट जो जीएसटी टैक्सेस लेगा वो भी गया। तो फिर यहाँ पे मतलब, हाँ बाय सेल दोनों में लगता है, बाय सेल दोनों में लगता है, सभी ब्रोकर के पास सेम है।
अलायंस ब्लू में खाली 15 रुपए है, तो बाकी ब्रोकर के पास तो 20-25 है, तो वांदा ही वांदा है, बराबर है, वांदा ही वांदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको यार माइंडसेट बहुत जरूरी है यहाँ पे। और मैं आपको सबको पता है मेरा मेन फोकस प्रॉफिट नहीं है, मेरा मेन फोकस है कैपिटल। बिकॉज आप लोगों का कैपिटल जाएगा तो मैं किसको कॉल दूं फिर यहाँ पे? मैं कॉल देने के बाद अगर कोई देखेगा ही नहीं उस कॉल को तो फिर फायदा ही नहीं है। यहाँ पे 1+60 वाले जो है ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली हैंड रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज है आप यहाँ पे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। 80 लोग हैं यहाँ पे, अनम्यूट करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे हुआ था सबका एक साथ में आवाज, तो वैसे हो जाएगा। कहाँ पे शॉपिंग सेंटर में गए ऐसे लगेगा हमको। तो यहाँ पे आप जो है ग्रुप में मैसेज डाल दो, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जीरोधा पर बाय सेल बोथ ट्रेड 60 रुपीज, अरे बाप रे 60 रुपए, तो यहाँ पे अच्छा है ना, फिर 15 है जीरोधा पर, जीरोधा से अच्छा है। और जीरोधा में और एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों ने अगर यूज किया होगा ना तो पता होगा, आउट ऑफ द मनी वाला कॉल रहेगा ना तो वो लेने नहीं देता है। मतलब अगर कोई हमने दूर वाला पुट या कॉल खरीद दिया ना तो वो लेने देता नहीं है। राकेश जी आपको पता होगा, आपने अगर जीरोधा के बारे में डाला है तो इसलिए सब लोग अप स्टॉक्स में आते हैं, नहीं तो फिर हाँ। और जीरोधा का और एक प्रॉब्लम क्या है, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी ने अगर फास्ट बड़ा अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट दिया तो वहां पे जीरोधा सीधा हैंग, जीरोधा वहां पे सीधा हैंग हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो अभी एक चीज, जिसका 10,000 रुपए का कैपिटल है, कंपलसरी आपको यार 800 रुपए से 10,000, 800 रुपए से 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट करना है। एक दिन अगर 700 भी हो गए तो भी चलेगा। आप ये मत सोचो कि यार सर ने बोला था 800 से 1,000 रुपए का प्रॉफिट तो और 300 करता हूँ फिर बंद करता हूँ, मत करो। और मेरे पास है ना ऐसे एग्जांपल्स है, मैं अभी नाम लेता हूँ, गणेश जी करके है, एक हरि जी करके है, अभी शायद यहाँ पे वो लाइव में होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बट इनके मैंने ग्रुप में वीडियोस भी भेजे थे रिकॉर्डिंग करके। उनके कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट, और लॉस भी हुआ है ना उनका, देखो उनके प्रॉफिट भी हुए हैं तो भी 500 से 800 1,000 रुपए के अंदर, और अगर उनका लॉस भी हुआ है ना तो 1,000 रुपए के आसपास ही, मतलब आप समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर आपका एक ही दिन में अगर आपने 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का लॉस लिया ना, इसका मतलब आपने आपके 15 दिन के ट्रेडिंग के जो डे है ना वो गंवा दिए। वो कैसे गंवा दिए, मतलब कैसे गंवा दिए आपने वो दिन? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि वो एक दिन 1,000 का लॉस आपका मैक्सिमम है। आपका 1,000 का लॉस जिस दिन हो गया ना, तो हाँ, अलायंस ब्लू का ब्रैकेट ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, वो मेरे को भी पता चल गया एक्चुअली। मैं खुद ब्रैकेट ऑर्डर कभी यूज नहीं करता हूँ, तो अलायंस ब्लू में आपको ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाना है। अलायंस ब्लू में आपको नॉर्मल ऑर्डर लेना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है एसएल ऑर्डर, एसएल ऑर्डर आपको डालना है। मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ उसके ऊपर, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अलायंस ब्लू का ऐप प्राइस रुक जाता है, नहीं यार एक बार चेक करो कौन सा आपका मोबाइल है, एक बार मुझे बताओ। अभी मैं एंड्रॉइड और आईफोन में दोनों में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार वो चेक करते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं बैकएंड टीम से एक बार बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जिनका 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, 10,000 का जिनका कैपिटल है, वहां पे आपको कंपलसरी 1,000 रुपए का प्रॉफिट और 1,000 रुपए का लॉस उसके हिसाब से ही चलना है। और जिनका 20,000 का कैपिटल है या फिर उससे ज्यादा है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप भी लोग ना स्टार्टिंग में 1,000 रुपए के हिसाब से चलो ना। क्योंकि अगर आप डेली 1,000 रुपीज कमाओगे तो 15-20 दिन बाद क्या होगा, समझो 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में अगर आपका आ गया कि तीन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 दिन आपका जो है लॉस में गया, या फिर 4 दिन लॉस में गया, फिर भी आप जो है 11 दिन प्रॉफिट में होते हो, ठीक है, 11 दिन आप जो है प्रॉफिट में होते हो। अफरीद जी मुझे मैसेज कीजिए ना व्हाट्सएप पे, आपको मैं एक्टिवेशन करके देता हूँ, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। बाकी जो चीजें हैं बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी यही देखेंगे। बाय सेल खोल के रखो, अगर सेल, ओके। राकेश जी was 400 rupees profit in 2 trades and last 3.15 trade लॉस इन 1 ट्रेड। अभी ये 3:15 बजे आपने कौन सा ट्रेड किया जो कि मैंने भी नहीं दिया था? मत करो, ओवर ट्रेड मत करो। और दूसरी बात क्या होता है पता है क्या, आप अगर चार्ट को देखते बैठोगे ना, कोई भी चार्ट हो गया, वो निफ्टी बैंक निफ्टी का हो या फिर आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस लिया उसका चार्ट हो, वो आपके सामने क्या करेगा पता है? एग्जाम्पल 50 रुपए का वो चल रहा है, वो आपके सामने क्या करेगा, 50 से 60 65 जाएगा, फिर 50 आएगा, फिर 50 से 70 जाएगा, फिर 50 आएगा, फिर 50 से 60 65 जाएगा, फिर 50 आएगा। आपके सामने वो 2 से 3 बार ऊपर नीचे करेगा, फिर आपको क्या लगेगा, यार अभी मेरे सामने इसने ऊपर नीचे किया, यार मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकता था 10-15 पॉइंट का, फिर मुझे आ रहा है, समझ रहा है मुझे,
हाँ ये क्या, अभी ये 50 पे आया, अभी मैं फिर से बाय करता हूँ, चलो मैं एंट्री डाल देता हूँ। आपने एंट्री डाल दिया, फिर वो 60 पाए नहीं जाता है भाई, फिर वो 60 पाए कभी भी नहीं जाएगा, फिर वो 50 का 40, 40 का 30, आप वेट करोगे, चलो एग्जिट फिर आप वेट करोगे कि यार अभी 30 पे आया है ना, 50 पे तो जाने देता हूँ यार, जितना मेरा प्राइस लगा है ना मैं उतना एटलीस्ट निकालता हूँ, ठीक है। फिर वहां पे भी नहीं जाता है उसमें, और एक्सपायरी रहता है उस दिन, 100% उस दिन एक्सपायरी ही रहता है, ठीक है। उस दिन एक्सपायरी ही रहता है और उस दिन वो जीरो ही हो जाता है। देखो सबके हंसी आ रही है सबको, तो सबका ये देखो, ये आपने फेस किया है, मैंने फेस किया है। अभी जिसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन जो जीरो हीरो वाला ट्रेड रहता है ना, वो 1:30 से लेके 2:30 के बीच में रहता है। अगर 2:30 तक आपका जीरो का हीरो नहीं हुआ तो आपको वहां पे एग्जिट कर देना है, चाहे फिर आप लॉस में हो या फिर प्राइस कोई भी चल रहा हो। वहां पे अगर आप 2:30 के बाद रुक गए ना, तो फिर वो गया, फिर वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अल्गो के लिए जो लोग वेट कर रहे हो, मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, जिन लोगों का अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन हुआ है मुझे मैसेज करो, अल्गो का पूरा सेटअप रेडी है, आपको फ्री का 3 दिन का डेमो मिल जाएगा। अल्गो के लिए आपको लैपटॉप कंपलसरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको जो है डेमो मिल सकता है, और आपका ऑप्शंस जो है वो एक्टिवेट होना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे आप जो है मैसेज कर दो, जो भी अलायंस ब्लू वाले क्लाइंट्स है, क्योंकि अलायंस ब्लू में आपको एपीआई जो है, एपीआई की वो फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं रहती है। नॉर्मली अल्गो में क्या होता है कि अगर आप अपस्टॉक्स का ले लो तो 3 से 4 हजार रुपए आपको अल्गो के लिए चार्जेस पड़ता है अलग से। अल्गो क्या है, ओके, अभी ये दिल्ली वाले जो है अल्गो क्या है, आपका यहाँ पे दिल्ली नाम दिख रहा है, तो एक बार यूट्यूब पे डाल दो अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है बेसिकली ये, ठीक है। मेरा अल्गो में बहुत लॉस हुआ है, दीपाली जी आप मुझे बताओ मैसेज करके कौन सा अल्गो एग्जैक्टली आपने यूज किया है, तो मैं मुझे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अल्गो है इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो है बैंक निफ्टी निफ्टी का ऑटो ट्रेड, बाद में स्टॉक्स का ऑटो ट्रेड, स्टॉक्स का जो मैं लेवल देता हूँ वो आप लेवल लगा के रख सकते हो, वो वाला ट्रेड में इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। और इसमें और एक ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चार्टिंग वाला, मतलब ये चार्ट है एग्जाम्पल, तो चार्ट के ऊपर आपको ऊपर नीचे आप जो है कर सकते हो। आपका जो भी स्टॉप लॉस और प्राइस है ना, वो चार्ट के ऊपर ही आप जो है देखो, यहाँ पे अगर आपका ये स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, और ये बीच में आपका लाइन है आपका करंट प्राइस, तो यहाँ पे आप ऊपर 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 लेके जाओगे, ठीक है। संदीप जी पूछ रहे हैं जीरोधा अच्छा नहीं है क्या, संदीप जी अगर आप अभी तक जीरोधा यूज कर रहे हो तो आप बहुत मतलब बिल्कुल अपडेट नहीं रहता यार, जीरोधा बहुत प्रॉब्लम है। उससे अच्छा फिर एक टाइम मैं बोलूंगा अपस्टॉक्स अच्छा है। हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग उसी के बारे में तो बात चल रही है। चंदन जी आपका कैपिटल कितना है मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। चंदन जी का लाइन के का कैपिटल है, तो आपका 9,000 का अगर कैपिटल है, तो यहाँ पे 500 रुपए आपका मैक्सिमम लॉस, ठीक है, मैक्सिमम लॉस, और प्रॉफिट भी आपका 500 रुपए ही रहेगा। जीरोधा स्लो का नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वहां पे पहली बात तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, और अगर बैंक निफ्टी निफ्टी ने अगर बड़ा मूवमेंट दिया तो फिर हैंग हो जाता है, फिर ऐसा हैंग होता है कि आपका ऑर्डर जो है ना वही एग्जीक्यूट नहीं होता है वहां पे। लॉस खत्म करना सीखो, लॉस आपका तभी खत्म होगा जब मैं आपको एग्जिट बोलूंगा। हाँ, जो चीज यार मैं ग्रुप में डालता हूँ बार बार, वो चीज आप रिपीटेडली वही वही चलता रहता है, वो रिपीट होते ही होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला, एक बार सब लोग रीड करो यार। ये भेजने के बाद सब लोग खाली हंसी का स्माइली भेज देते हैं मुझे, लेकिन करते वही है। सर अभी फिर से एंट्री करूँ क्या, नीचे आया है, क्यों आया है भाई नीचे? यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लोग फंस गए हैं, जिन लोगों ने एंट्री लिया है, ठीक है, जिन लोगों ने एंट्री लिया है हम लोग फंस गए यहाँ पे, और तुम लोग बोल रहे हो कि सर नीचे आया एंट्री लू क्या, क्यों एंट्री करना है आपको? हम जहाँ पे फंस गए वहां पे आपको आना है क्या फंसने के लिए? सर कुछ ट्रेड बताओ ना। यहाँ पे क्या होता है पता है, मतलब अभी नॉर्मली ट्रेडिंग सेशन चालू है, अभी ट्रेड हो गए मेरे, फिर भी कोई मैसेज करेगा सर कुछ तो ट्रेड है क्या, बताओ ना अभी है क्या, मतलब यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम मिलेगा तो ही मैं बताऊंगा ना यार। हाँ, सर ट्रेड मिस हो गया, दूसरा ट्रेड दे दो मुझे, मतलब मेरा ट्रेड ये मिस हो गया है, मुझे दूसरा ट्रेड चाहिए, चाहिए ही चाहिए मुझे, मुझे ट्रेड आज करना है, कुछ भी हो गया मुझे ट्रेड करना ही है। ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है मित्र दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ट्रेडिंग होता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको पूरे का पूरा दिन ट्रेड ही नहीं मिल सकता है, तो उस दिन आपको शांत बैठना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट ही समझना है आपको। जिस दिन आप 1,000 रुपए का लॉस करके फिर से 900 रुपए का प्रॉफिट करते हो, और 100 रुपीज माइनस में जब आप शांत बैठते हो ना हैप्पीली, आपको लगता है कि यार मैंने लॉस रिकवर कर दिया, तो उससे अच्छा है कि ट्रेडिंग मत करो एक दिन।
तो वो आपका इज इक्वल टू प्रॉफिट ही है, उस दिन आपका एटलीस्ट ब्रोकरेज तो बचेगा, ऐसा है, ठीक है। अभी एसएल हिट होने के बाद अगर मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ एग्जिट, तो वहां पे वो एग्जिट का मैसेज देखने के बाद ये लोग क्या करेंगे, पहले जाके पेडल देख देंगे, फिर वहां पे लॉस देखेंगे, फिर लॉस देखने के बाद क्या करेंगे, फिर आएंगे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, सर सुनो एसएल हिट हुआ है, अभी क्या करूं, एग्जिट करूं या होल्ड करूं। भाई एसएल था 100 पे, अभी वो आया 80 पे, तेरे चैट करते करते टाइम में, एक तो मेरा रिप्लाई वहां पे जाने के लिए टाइम लगता है, जाता ही नहीं है अभी तो, पहले तो बात अलग था, जो लोग स्टार्टिंग से थे वहां पे बात अलग था। अभी यहाँ पे 650 के आसपास प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है, मैं कैसे रिप्लाई दूं, और एक का मैसेज आया ना तो वो मैसेज चला जाता है 25-30 नंबर पे नीचे, तो दिखता भी नहीं है बाद में। कभी कभी तो मैं दोपहर का रिप्लाई शाम को 7-8 बजे देखता हूँ कि यार इसका मैसेज आया था दोपहर को, कि वेट करो या होल्ड करो, ऐसा हो जाता है। बाद में जैसे ही 9:30 बज के जाते हैं, ठीक है, 9:30 9:40 जैसे ही होता है ना, तो 10-15 लोगों का हमखास मैसेज आता है, सर आज ट्रेड नहीं दिया आपने। भाई जो यहाँ पे अपना मार्केट है बंद हुआ है क्या, मार्केट बंद हुआ है अपना, अभी तो चालू हुआ है ना, 3:30 बजे तक मार्केट है, तो 9:30-10 बजे आपको यार ट्रेड नहीं दिया सर आपने, आज ट्रेड नहीं देने वाले आप। अरे यार, तो यहाँ पे देखो बाद में, सर आपने 100 पे बाय बोला था, अभी वो 108 पे है, क्या करूं। अभी 5-10 रुपए का उधर इधर आप बाय कर सकते हो यार, यहाँ पे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टाइप करने तक और वो पूछने तक वो 108 का 118 हो जाता है, फिर 118 का 125 हो जाता है, फिर आपके सामने जब बढ़ता है ना, तो अब आप लोग क्या करते हो, यार ये बढ़ रहा है चलो मैं एंट्री कर लेता हूँ, फिर 125 का वो 135 ही जाता है, और 135 से वो आता है 100 पे, फिर आपका लॉस हो जाता है वहां पे। और जो लोग 100 पे बाय किए होते हैं ना, क्योंकि वो देखो वो 135 से नीचे क्यों आता है, बिकॉज जिन्होंने 100 पे बाय किया है वो 135 पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो नीचे आएगा ही ना ऑब्वियसली, ठीक है, वो ऑब्वियसली नीचे आएगा। सर मुझे प्रॉफिट करा दो, ठीक है सर मुझे प्रॉफिट करा दो, मैं तो कॉल दूंगा ना यार, प्रॉफिट बुक तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरे अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपने सुना नहीं, प्रॉफिट कैसे होगा फिर, ठीक है। बाद में यहाँ पे सर बैंक निफ्टी आप ऊपर जाएगा क्या, मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्यों होल्ड कर रहे हो, मैंने बोला ही नहीं यहाँ पे होल्ड करने के लिए, यहाँ पे रुको मैं जरा भी मैं ये चेक करता हूँ, यहाँ पे चैट सेक्शन देखता हूँ। स्टॉक हमेशा बड़े हो जाते हैं, एकदम बेटा गाइस मैं चैट रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या किसने किसने भेजा है, हंसी हंसी के ये मुझे जब मैं टाइप कर रहा था ना, जब ये मैंने बनाया, तब मुझे खुद हंसी आ रही थी बहुत। प्रॉब्लम इज वी कांट सेट एसएल। देखो अलायंस ब्लू में खुद मैंने उस दिन चेक, क्योंकि मैं देखो ब्रैकेट ऑर्डर का मैं खुद यूज नहीं किया कभी, लेकिन मैंने उसमें वीडियो बनाया वो जो स्टॉक में यूज किया था, तो लेकिन वो ऑप्शंस को चलता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उस दिन हमारा एक क्लाइंट है ना, उन्होंने रिमाइंडर करके करके मुझे वो चेक करने के लिए बोला, तो मैंने वहां पे चेक किया, तो वहां पे नॉर्मल ऑर्डर आपको लेना है और बाद में आपको एसएल ऑर्डर डालना है, मतलब आपको क्या करना है, सेल के ऊपर जाके एसएल और एसएल का ऑर्डर आपको वहां पे लगाना है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। When to take trade, most of the times shows loss, few minute profit। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी चीज ऐसी है कि वहां पे आपको क्विक मोमेंटम बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या, अभी 100 पे जाने के बाद एग्जांपल 50 पे बाय किया है और 90 100 पे गया है, सर आपने ना प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज नहीं किया इसलिए मैंने बुक ही नहीं किया। भाई साहब एक लॉट में आपको 40 पॉइंट मिल गए, आपका 1000 रुपए का कोटा पूरा हो गया, तो फिर मेरे मैसेज का वेट क्यों करना है, और मेरे मैसेज के टाइप करने तक और सेंड करने तक अगर वो 80 पे या फिर 70 पे आया, तो फिर रिप्लाई क्या आएगा, सर आपने वो प्रॉफिट वो बुक करो टाइप किया मैसेज किया, लेकिन तब तो वो 70 पे आया था। अरे भाई आपका इसी में टाइम चला जाता है। मैं सबको एक सजेशन क्या देता हूँ, प्रीमियम ग्रुप वाला जो अपना ग्रुप है ना, उसको ओपन करके रखना नहीं है, आपको उसके नोटिफिकेशंस देखने हैं खाली, जो ऊपर के ऊपर आता है ना नोटिफिकेशंस, उतना ही देखना है। आप क्या करते हो वहां पे, मैंने अगर बोला एग्जिट, तो आप फिर क्लिक करोगे एग्जिट के ऊपर जाओगे, फिर आप देखोगे आपका पेंडल, तो वहां पे टाइम बहुत चला जाता है। हाँ देखो यहाँ पे वही कमेंट है, कभी कभी जब टेलीग्राम पर मैसेज अपडेट आता है एग्जिट एग्जिट फिर सीटीसी, तब तक प्राइस नीचे चला जाता है। यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करना है, नहीं अगर मैंने एग्जिट बोला है और वो प्राइस अगर 10 पॉइंट नीचे भी गया है ना, तो भी वहां पे बाहर निकलो, क्योंकि वहां पे एग्जिट क्यों बोला है, क्योंकि वहां पे मुझे पता है कि ये नीचे जाने वाला है, तो अगर आप उस टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे और वो ज्यादा नीचे जाएगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, तो लॉस ज्यादा होगा। दूसरी बात और एक मुझे यहाँ पे उस दिन क्या आया, अभी बहुत ऐसे लोग भी है यहाँ पे 90% लोग तो यहाँ पे ऐसे नहीं लगाते, ठीक है,
यहाँ पे सच में बताओ कौन कौन यहाँ पे एसएल लगाता है, यस और नो में बताओ, ठीक है। 90% मुझे पता है नो एसएल नहीं लगाते, 90%। ये देखो नो ही ज्यादा है। यस वाले जो बोल रहे हैं ना एसएल लगाते हैं, वो अगर ब्रैकेट ऑर्डर ये अपना एसएल ऑर्डर डालते होंगे तो वहां पे एसएल लगता होगा, लेकिन यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं कि एसएल लगाते नहीं है। फिर यहाँ पे होता क्या है, देखो जो लोग एसएल लगाते हैं ना, अभी मैंने ये मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि होल्ड करो गाइस, होल्ड करो गाइस, एसएल हिट होने के बाद भी, तो वो उसी उन्हीं लोगों के लिए रहता है जो लोग एसएल लगाते नहीं है। जो लोग एसएल लगाते हैं वो तो निकल जाते हैं। अभी उस दिन का एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है याद नहीं आ रहा है, एक 140 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए बोला था, 108 का उसका एसएल था, जो कि मैंने नीचे जाने के बाद वेट करने के लिए बोला था, और वो 70 रुपए तक गया था, और बाद में उसने 150 160 का हाई लगाया। आपको याद है ये? वहां पे दो तीन लोगों ने क्या किया था, मतलब जिन्होंने मेरे से बात किया उतना मुझे पता है, 108 पे उन्होंने एसएल लगाया था, 108 पे उनका एसएल हिट हो गया, वो एग्जिट हो गए। जब वो 70-80 पे आया और मैंने ऑडियो मैसेज डाला कि गाइस होल्ड करो, टेंशन मत लो, इसको ऊपर जाना ही है और ये ऊपर जाएगा ही, ठीक है, हमने जहां पे बाय किया था 140 उतना तो ये जाएगा। फिर जो लोग वहां पे होशियार थे जिन्होंने एसएल लगाया था, जो बाहर निकले थे, उन्होंने क्या किया, 70-80 पे बाय कर लिया, और वहां पे जैसे 120 के ऊपर गया उन्होंने वेट भी नहीं किया, 140 का 120 के ऊपर गया उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है, ठीक है, यहाँ पे ये बेनिफिट है। फ्रायर्स कैसा है, अच्छा है यार ये भी प्लेटफॉर्म, बट जो अच्छे वेल नोन है वही यूज करो। अपस्टॉक्स अच्छा है, अपस्टॉक्स भी यूज कर सकते हो, या फिर अलायंस ब्लू भी है वो भी यूज कर सकते हो। जीरोधा का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा पर्सनल, और फ्रायर्स मैंने यूज नहीं किया है। टारगेट और एसएल कौन से ऐप में लगा सकते हो? अब वही एसएल वाला ऑर्डर में प्रवीण जी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। एंजल, अरे बाबा एंजल में तो कितने कंप्लेंट्स है यार, खतरनाक कंप्लेंट्स है एंजल में, बिल्कुल यूज मत करो। अलायंस ब्लू मेरे लिए लकी लगता है विष्णु जी, अलायंस ब्लू बहुत सारे लोगों के लिए लकी है यार, मैंने अभी तक देखा है, मतलब अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर अलायंस ब्लू लकी है, अलायंस जैसे अलायंस ब्लू में अकाउंट खोला है ना, तब से प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है मतलब एटलीस्ट डेली प्रॉफिट है, ऐसे नहीं कि 10-15 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, बट एटलीस्ट डेली ग्रीन में ही रहता है उनका, जब भी स्क्रीनशॉट आता है ना ग्रीन में ही रहता है उनका। हाँ ये देखो यहाँ पे आजाज है, पीयूष जी है, अलायंस ब्लू वाले, बाद में विष्णु जी ने भेजा यहाँ पे, चंदन जी है, जीरोधा में ऑलवेज रेड और ये अलायंस ब्लू में ना अगर आप इसके ऊपर करोगे ना लैपटॉप के ऊपर, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज एक साइड में नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, यहाँ पे आपको विंडो ओपन करके रखना है आपका एग्जिट वाला, और जैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखता है ना, वैसे ही यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक कर दो, तो फटक से ऑर्डर बहुत फास्ट जाता है, लेकिन अलायंस ब्लू का इतना मुझे यार ये मुझे पता है। आप जो बोल रहे हो ना प्राइस अटकता है, दैट इज एग्री, बट फास्ट, बहुत फास्ट क्विक होता है ये। हाँ बहुत फास्ट होता है ऑर्डर, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, विद इन अ सेकंड आपका ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 देख के आपने ऑर्डर डाला और वो 110 पे बाय हुआ, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे ना जीरोधा में और अलायंस इसमें एंजल में, वो वेट वेट करता है, मतलब वेटिंग वेटिंग, ऑर्डर पेंडिंग, सॉरी पेंडिंग में दिखाता है और बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठंग टिंग आवाज आता है, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो। हाँ एग्जिट करने से पहले आपको एसएल एसएल कैंसिल नहीं सर जी, एसएल का ही ऑर्डर आपको मॉडिफाई करना है और मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देना है, हो गया ना, आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया वहां पे। ट्रेलिंग एसएल है ना, ट्रेलिंग एसएल का जो है ना, मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पे, मैं वीडियो डाल देता हूँ बना के, तो आपको समझ में आएगा। फ्री की ट्रेड, अरे यार फ्री की ट्रेड तो ये अभी जो सिचुएशन, फ्री की ट्रेड पहले होते थे लेकिन महीने में एक दो होते थे, अभी ऐसा हुआ है यहाँ पे कि 1 तारीख के बाद जब यहाँ पे हमारा टोटल ओवरऑल ये देखोगे ना, मार्जिन रूल चेंज हुआ है, उसके बाद तो ज्यादा ही हो रहा है। अलगो के चार्जेस यार मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेज देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली, एक जो आईटी टीम है उनके साथ मैंने टाइप किया हुआ है, उनके जो चार्जेस है उसमें से 50% हमें डिस्काउंट मिलेगा खाली अलायंस ब्लू के हमारे क्लाइंट्स के लिए। जो अपने क्लाइंट्स है जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है ना, 50% का उनको प्रोमो डालना है, इन्फो कट्टा का प्रोमो कोड वगैरह सारी चीजें मैं दे दूंगा, पहले आप उसका डेमो तो अटेंड करो, उसके बाद आप डिसाइड करो क्या करना है। और चार्जेस ओनली 2500 रुपीज है पर मंथ, और उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा।
उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी मिलेगी, सारी चीजें आपको, बाय कहाँ पे करना है, क्या करना है, सब। दीपाली जी ने आपने अल्गो लिया, कौन सा वाला लिया, जो मैंने बताया था वही लिया? यहाँ पे अल्गो लिया करके 2062 लिया है क्या, मतलब समझ में नहीं आया। अल्गो प्राइस 2062 लिया है। रजपूत जी यहाँ पे बताइए एग्जैक्टली कौन से बारे में बोल रहे हो। अल्गो में होता क्या है, अल्गो में ऑटो ट्रेडिंग होता है, ठीक है, ट्रेड जो है ना वो ऑटो होते हैं। एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ पे फिर से देखो वही मैसेज आया, 17,000 का पुट होल्ड करने के लिए बोला है तुमने। अरे बोला है ना भाई, स्टार्टिंग में देखो ना, मैं पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा क्यों बोला है होल्ड करने के लिए। स्टॉक ऑप्शन का यार देखो कॉल दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत है स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, रिस्क है, और कैपिटल, दूसरी बात तो कैपिटल ज्यादा लगता है स्टॉक ऑप्शन में। हमारे पास सब 10,000 15,000 कैपिटल वाले लोग हैं। स्टॉक ऑप्शन में आपको 20 25 हजार 30,000, क्योंकि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक को दूर दूर के कॉल या पुट लेना पड़ेगा, और कम लॉट वाले लेना पड़ेंगे, ऐसा है। अलायंस ब्लू में हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं लगता, अपार्ट फ्रॉम 15 रुपीज जो टैक्सेस लगते हैं ना। एक बार आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पे चेक करो, आपको पर ऑर्डर 4 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट लेता है। कोई भी ब्रोकर रहेगा लेता ही है। तो जो बाकी ब्रोकर को चार्जेस लगेगा वो तो यहाँ पे लगेगा ही ना, मतलब टैक्सेस ऑर्डर पे लगता है जीएसटी 4 रुपीज का। सबने ये अभी मंडे का मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तब एक बार आप देख लेना यहाँ पे निफ्टी 50 का। हाँ, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही प्रोग्रामिंग किया रहता है, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर। हाँ, जितने सेल और बाय बोथ बोथ पर ना, जीएसटी और टैक्सेस गवर्नमेंट लगाता है, कोई भी ब्रोकर नहीं लगाता है। तो अगर एक ब्रोकर के पास 4 रुपए का चार्जेस है जीएसटी का, तो दूसरे ब्रोकर के पास भी उतना ही रहेगा चार्जेस, उसमें फर्क नहीं है। खाली जो आपका पर ऑर्डर चार्जेस रहता है ना, जो अलायंस ब्लू में 1500 का है और बाकी जगह पे 20 25 का रहता है, सॉरी 15 रुपए का है, और बाकी जगह पे 20 25 रुपए का रहता है, वही डिफरेंस है आपका मेन। और वो 5 रुपए आपको लगता है, लेकिन आप महीने का हिसाब करोगे ना, तो आराम से बहुत ज्यादा सेव हो जाता है आपका। हाउ टू डू ट्रेडिंग सेफली जब कैपिटल लेस हो। पहली बात तो एक ही ट्रेड लेना है डेली। ये भी अगर आप माइंड में रखोगे ना कि डेली एक ही ट्रेड लेना है आपका, तो वो ट्रेड अगर प्रॉफिट में गया तो प्रॉफिट, लॉस हो गया तो बाहर, एंट्री एग्जिट, सॉरी, आपको लॉस हो गया तो एग्जिट करना है आपको, फिर नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट डे ही आएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे ही आपका आएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक स्टॉक बिल्कुल भी नहीं लेना है अभी। फिलहाल तो स्टॉक कोई भी लेना नहीं है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, नीचे जाने दो, फिर बाय करेंगे। फिर ग्रुप में स्विंग ट्रेड भी मैं कहाँ पे दे रहा हूँ अभी। अभी मैंने लास्ट जो स्विंग ट्रेड दिया था टाटा मोटर्स का, उस दिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी होल्ड कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट जो है, अब उस दिन मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला कि टाटा मोटर्स का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भेज दो। तो फिर वहां पे आधे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिए प्रॉफिट बुक करके, और आधे लोग ऐसे कि सर हम वेट कर रहे हैं, वो टारगेट दिया था ना आपने 7 रुपए 10 रुपए का, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप में अगर मैंने डाला है कि प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भेज दो, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बुक करना है ना आपको वहां पे। हाँ विष्णु जी, आपने किया प्रॉफिट बुक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक लॉट का बुक किया आपने, एक लॉट रखा है, पता है, आपने टीवीएस मोटर भी बाद में खरीद लिया। ये देखो अभी ये पूछ रहे हैं अब टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा क्या। अब ऊपर जाएगा, अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। अगर 300 के ऊपर वो क्लोजिंग दे देता ना, तो फिर मैं आपको फिर से बताने वाला था बाय करने के लिए, लेकिन उसने 300 के ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। नेक्स्ट व्यू निफ्टी 50 का व्यू का है अभी, मुझे मेरे हिसाब से तो यार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए अभी। ये देखो 300 के ऊपर उसने दिया ही नहीं। 300 के ऊपर अगर ये जाता था ना, तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता था। फिर यहाँ पे मैं आपको बोल देता होल्डिंग के लिए। ये आप लेवल देखोगे ना, ये लेवल,
जब नीचे आता है तब मैं खुद एग्जिट कर लेती हूँ, बेटर है ना, सेफ ट्रेड करो। होल्डिंग टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म बिलीव गुड। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है 1-1.5 साल के लिए तो टाटा मोटर्स बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में वो आएंगे 100% आएंगे। एंड दूसरी बात, तो टाटा मोटर्स अभी 300 रुपए पे मिल रहा है आपको, जो कि 360 पे गया था, तो ऑब्वियसली 500 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। 1-1.5 साल 2 साल की आप बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी ज्यादा ही ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस का शेयर भी उसी के हिसाब से कुछ तो बढ़ रहा है ना अभी। रिलायंस का कुछ न्यूज आया था यहाँ पे कि रिलायंस अभी बैटरी में भी आने वाला है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे ना उसके बैटरी के प्रोडक्शन में भी आने वाला है, तो रिलायंस का बैटरी भी बनेगा अभी। वेट नहीं करती टारगेट का, हाँ वही, टारगेट का वेट ही नहीं करना है। हाँ ये भी चीज है गाइस, मैं आपको बोलता हूँ एग्जांपल क्या है ना, देखो जो राउंड फिगर टारगेट रहता है ना, ऑपरेटर वहीं पे गेम गेम घुमाता है। अभी सबको पता है कि यार 100 पे अगर एग्जांपल बाय किया है और टारगेट 150 का दिया है ना, तो राउंड फिगर टारगेट के लिए कभी वेट नहीं करना है आपको। 145 144 ऐसे निकल जाना है, ठीक है। टारगेट आपको 5-7 पॉइंट इधर उधर देखना है एग्जैक्टली आपको। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं 148 पे आने के बाद भी निकलते नहीं है। फिर क्या बोलेंगे मैसेज करके, सर आपने 150 का दिया था ना, तो मैं वेट कर रहा था 150 के लिए। क्यों वेट कर रहा था? 2 रुपए से क्या होता, 2 रुपए इंटू 25, 50 रुपए का प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे थे। फिर जो प्रॉफिट था वो भी गया ना। इसका इफेक्ट अभी देखो, यहाँ पे मैसेज किया है कि जो सैटरडे संडे का वीकली ऑफ रहता है, मतलब और मार्केट बंद रहता है, तो तब कोई इफेक्ट पड़ता है क्या मंडे को? तो उसका इफेक्ट क्या आता है, अगर ग्लोबल मार्केट में या फिर ओवरऑल ग्लोबल में कोई अगर बैड न्यूज आता है, तो ही यहाँ पे उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। जेनटेक रैली रैली कंटिन्यू। अभी देखो टेक तो ऑलरेडी अभी सब मतलब बूम ही है। अगर आप देखोगे सारे इंफोसिस हो गया या फिर टीसीएस हो गया, तो सब बूम पे ही है। आइडिया का यार देखो, अभी न्यूज की वजह से बीच में 2-3% मुझे लग रहा है कुछ तो बढ़ा है ना, 1-2 रुपए कुछ तो उसने मोमेंटम दिया है आइडिया ने। लेकिन थोड़ा सा आइडिया का, अभी आइडिया का सीन ये है देखो, मार्केट में एयरटेल और जियो ये दो ही लोग बचे हुए हैं। तो गवर्नमेंट खुद अभी एयरटेल को, सॉरी जियो, इसको आइडिया को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। खुद यहाँ पे आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज अगर आइडिया बाहर निकल गई तो फिर होगा क्या, मार्केट में दो ही बचेंगे, एयरटेल और जियो। फिर क्या होगा, उनका मोनोपोली होगा कि यार हम ही दो लोग हैं, तो जो लोग हम जो बोलेंगे वही है, कंपटीशन ही नहीं है ना दूसरा कुछ। तो इसलिए यहाँ पे तीसरों को जिंदा रखना ही पड़ेगा। तो आइडिया यहाँ पे, आइडिया अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो ले सकते हैं, आइडिया को लॉन्ग टर्म अगर लेना है तो ले सकते हैं। आईआरसीटीसी में देखो उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आया है आईआरसीटीसी में। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ आपको पता है, ये कैंडल जब बना, ये वनडे का कैंडल है, और जो अपना लास्ट सेशन था ना, ट्रेडिंग सेशन, तब यहाँ पे सीधा देखो कहाँ तक गया था। बाद में उसने डिप में फिर से बाइंग आया, 3180 तक गया था ये। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ था और ये 3180 तक गया था यहाँ पे। हाँ सुरजीत जी, आप आइडिया में काम करते हो क्या? अपनी कंपनी के शेयर ले सकता हूँ। फिर से वही क्वेश्चन, 17,000 का पुट, 16 एक्सपायरी। अच्छा 16 एक्सपायरी का लिया आपने, फिर रिस्क है भाई। 16 का एक्सपायरी है, फिर रिस्क है। फिर आप क्या करो, मंडे ट्यूसडे देखो, मंडे को अगर कुछ निगेटिव सेंटीमेंट दिखता है डे कैंडल में, तो फिर आप ट्यूसडे वेट करो, नहीं तो फिर मंडे को 3 बजे ही बाहर निकल जाना, ठीक है। अच्छा रिलायंस में हो आप, ओके, रिलायंस में आप हो तो ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोलो। अदरवाइज रिलायंस भी ऑल टाइम हाई पे ही है। प्रॉफिट बुकिंग आया, जो लोग जो शेयर अभी भागे है ना, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद पहले सबसे पहले यही गिरना चालू करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहले इन्हीं शेयर में होगा, ठीक है। आईटीसी का यार, आईटीसी का तो सबको पता है क्या चल रहा है यूबीएल का देखो यार, यूबीएल का तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव है यूबीएल का। वनडे में तो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, एक बार 1 वीक में देखता हूँ जाके। हाँ, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, यूबीएल पॉजिटिव है, ले सकते हैं, ठीक है। यूबीएल पॉजिटिव है, 1700 तक जा सकता है, अभी 1600 के आसपास है, 1700 तक जा सकता है, और 1650 और 1700।
यूबीएल। रिलायंस 2400 पे लिया है। अरे भाई क्यों लिया इतना ऊपर, थोड़ा गिरने दो। चौबीस पे आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अभी आप फिलहाल तो 25 रुपए के प्रॉफिट में हो। लेकिन रिलायंस अगर आप देखोगे डे कैंडल में, अभी देखो डे कैंडल लगाया मैंने यहाँ पे, तो डे कैंडल में बड़ा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे भी रेड कैंडल है, तो निगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे चालू हो गए हैं। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगा, तो जैसे ही यहाँ पे गैप गैप अप हुआ था ना, बड़ा गैप अप, ये देखो गैप अप कितना बड़ा है, तो वैसे ही यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन होगा, ठीक है। नौकरी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नौकरी पे देखो यार, अभी बीच में ही कुछ वो 8-10 का ऊपर गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट करो, अभी इन्वेस्टमेंट का जो भी रहेगा ना, अभी फिलहाल वेट करो। यूट्यूब के कॉल हिट होते हैं क्या? एक बार हिस्ट्री जाके चेक करो टेलीग्राम पे, पता चल जाएगा। वहां पे अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट एक दिन पहले ही मिलता है तो उल्टा बढ़िया है ना। अच्छा, आप पुट की बात कर रहे हो। हाँ, पुट ले सकते हो रिलायंस का। 30 सितंबर का मत दो, फिर अक्टूबर का लो ना। क्योंकि देखो क्या लिखा है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट के लिए बताया करो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं डालता हूँ ना, स्विंग ट्रेड्स में देता ही हूँ, इससे पहले बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स दिए हुए हैं। बट फिलहाल अभी टाटा मोटर्स आखिरी स्विंग ट्रेड था, उसके बाद मैंने कुछ दिया नहीं है। और ना तो मैं दूंगा, जब तक मार्केट नहीं गिरेगा तब तक मैं नहीं दूंगा। बिकॉज जो चीज आपको अभी 100 में मिल रही है ना, तो बाद में वही चीज आपको 70 रुपए में मिलने वाली है। तो फिर आपको अभी 100 पे लेके क्यों वेट करना है? बाद में 70 रुपए लो और फिर 120 का वेट करो। अभी आप 100 पे लोगे, 120 जाएगा, फायदा नहीं है ना। 20 रुपए का टारगेट मिलेगा, फायदा नहीं है, बाद में 50 का टारगेट दे सकते हो ना। यस बैंक। यस बैंक नहीं यार, जीवन जी। यस बैंक तो ऑलवेज रिस्की। मतलब यस बैंक को आप एक लॉटरी टिकट जैसा खरीद के रख सकते हो। यस बैंक एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी खरीद के रख दिया, ठीक है। और एक लॉटरी के हिसाब से, या फिर जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो आपको आपके बच्चे के लिए ऐसा आप खरीद के रख सकते हो। यस बैंक का प्लस पॉइंट यही है कि यस बैंक को बहुत अच्छे तरीके से बाकी सबने सपोर्ट किया है, ठीक है। तो यस बैंक जो है बढ़ने के चांसेस है, बट उसको मतलब तुरंत तो नहीं बढ़ेगा, उसको ऐसा आप पकड़ लो कि 5-10 साल के बाद फिर उसमें मोमेंटम आपको दिखेगा, धीरे धीरे। क्योंकि देखो उनका प्लस पॉइंट क्या है, यस बैंक का यूपीआई वगैरह जो चीजें हैं वो उन्हीं का है। यस बैंक ने स्टार्टिंग में किया, तो इसकी वजह से उनका वो प्लस पॉइंट है। जी वेलकम जीवन जी। एसबीआई में दे इन्वेस्टमेंट करूँ का लॉन्ग टर्म साठी? एसबीआई में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देखो एसबीआई में, लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जब आएगा ना, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अभी एसबीआई का अगर हम देखेंगे ना, ये देखो इस लेवल पे अटक रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ पे अटक रहा है, ये लेवल देखो पीछे के इस साइड से भी आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे भी अटका था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब ये ऊपर चला गया। कहाँ तक गया था ये? 467 तक गया था। अब ये अटका कहाँ पे? 430 पे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये देखो इस लेवल से फिर नीचे आया, इस लेवल से फिर नीचे आया, इस लेवल से फिर नीचे आया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ले लो। 435 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है, ठीक है, वन डे का, तो आप बाय कर सकते हो। फिर टारगेट रहेगा आपका 460 के आसपास, 30 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है और नीचे के साइड में दिखता है, तो फिर आप वेट करो। फिर आप डिप में बाय कर सकते हो। डिप में मतलब कहाँ पे? 412 408 के आसपास आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मंडे में मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव? ओवरऑल तो नेगेटिव है यार, नेगेटिव, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लगातार चालू है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर से बाइंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर से बाइंग आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अशोक लेलैंड 125 का पुट लिया है लास्ट। अशोक लेलैंड ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। अशोक लेलैंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी बूम ही होने वाला है, अभी सीजन चालू हो रहा है।
आई रियली रिग्रेट आई डिडंट एंटर इन स्टॉक मार्केट बिफोर कोविड पीरियड। रिग्रेट मत करो, देखो रिग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको उससे पहले पता ही नहीं था, फिर आपको अभी कोविड के बारे में मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड से पहले मैंने एंटर क्यों नहीं किया, ताकि मेरे को यहाँ पे 7-8 हजार का निफ्टी 17 हजार देखने मिलता, बराबर ना? कि बाबा 7 हजार का देखते 10 हजार, फिर 10 से 12, 15, 14, ऐसा धीरे धीरे ऊपर गया, बराबर? आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन आप ऐसा फिर अगर आप समझोगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यार जब मैं स्कूल में था तो क्या मेरे पास 1000-2000 रुपए भी नहीं थे? तो क्या मैं अगर तब भी इन्वेस्ट कर लेता? तो क्योंकि अभी तो रेट्स कितने बढ़ गए। तो टाइम टू टाइम ही आपको पता चलेगा सारी चीजें। अभी एग्जांपल में बोलता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिप्टो नहीं करते होंगे, बहुत सारे मतलब 90% लोग ऐसे यहाँ पे रहेंगे कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 10-15 साल बाद ऐसा लगेगा आपको कि यार बिटकॉइन तो इतने रुपए पे था और ये इतना चला गया, शायद मैं यहाँ पे क्रिप्टो में तब भी एंटर कर लेता जब कोविड चालू था, या फिर कोविड का लॉकडाउन होके गया था तब मैं। तो ऐसी चीज है। और मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, 5-10 साल के बाद, ठीक है, ये हम जो अभी कर रहे हैं ना, इससे बड़ा रहेगा क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो में आप दिन रात कभी भी कर सकते हो ट्रेडिंग, तो क्रिप्टो में ही ज्यादा ये रहेगा। चलो भाई 7:30 बजने आ गए, तो जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, तो उसके ऊपर जो है फोकस करो। और लॉस जो है आपको मैक्सिमम लेना नहीं है, प्रॉफिट आप मैक्सिमम के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन लॉस अगर आपका प्रॉफिट दिखा और बाद में वो नीचे आया, तो आपको समझना है कि ये मेरे फेवर में नहीं है, अब ये नीचे आ रहा है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बाहर निकलता हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं वेट करता हूँ स्टॉप लॉस तक। मैक्सिमम क्या है? स्टॉप लॉस, ठीक है? उसके बाद आपको वेट नहीं करना है। जैसे कोई ट्रेड अगले दिन होल्ड करे तो सुबह जब बैंक निफ्टी निफ्टी का कोई भी ट्रेड आपको पहली बात तो होल्ड करना ही नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो। आप नेक्स्ट वीक का होल्ड करते हो, वहां पे प्रीमियम डीके हर रोज होता ही होता है, हर रोज आपका प्रीमियम डीके होता ही होता है। हाँ, वीडियो डालने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग किया है जीवन भाई, वीडियो डाल देने वाला हूँ, तो बाद में देख लेना पूरा। मंडे गैप डाउन नहीं, फिलहाल तो 50-50 है, गैप डाउन तो नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट है ना, पॉजिटिव है कैंडल्स, ऊपर गया है निफ्टी का कैंडल, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ दिखता है तो न्यूज आता है 2 दिन में कुछ निगेटिव, तो हो सकता है। चलो गाइस, सेशन को क्लोज करो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो भी लोग लेट आए हैं बाद में देख सकते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग वीडियो आज शाम को ही डाल देता हूँ, निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का वीडियो के बारे में बोल रहे हो ना आप विनय जी? आज शाम को ही डाल देता हूँ, लेट नाइट डालूंगा, नहीं तो फिर कल सुबह सुबह अपलोड हो जाएगा। 23rd एक्सपायरी का स्टॉप लॉस नहीं, देखो सबित जी मैं आपको बोलता हूँ, जिसको जिसको डर लग रहा है 23rd एक्सपायरी का जो हमने बाय किया है ना, तो 40 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखो आप लोग, जिनको जिनको डर लग रहा है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि यार वहां भी मार्केट गिरने वाला है, उसके हिसाब से ही सर ने दिया और 23 तारीख को तक वेट करना है, तब तक बाइंग कॉस्ट तो आ जाएगा 60 रुपए का, तो वेट करो, ठीक है? तो वेट करो। हाँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, अलायंस वीडियो का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है? चलो गाइस, सेशन को क्लोज करता हूँ। बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली। 2 दिन का वीकेंड है अभी, और सैटरडे संडे, बहुत सारे लोग आईटी वाले भी रहेंगे, 2 दिन का छुट्टी है उनको। जो लोग बाकी सेल्स वाले रहेंगे, बैक ऑफिस वाले रहेंगे, मार्केटिंग वाले रहेंगे, उनको तो छुट्टी नहीं रहेगा, उनको तो सैटरडे संडे जाना ही पड़ेगा, वीकेंड पार्टी हार्ड। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट।